मैं पूछ रही हूँ कि हम इस सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। तो क्या ब्रह्मा जी हर टाइम एक नया इंसान या फिर एक नई चीजें इंक्रीज करते रहते हैं, बनाते रहते हैं? यस, ठीक है। आपने ब्रह्मा और विष्णु को समझा है कि वो ब्रह्मा जी क्रिएटर है, हाँ। और विष्णु जी पालनहार है, बिल्कुल, और शंकर जी जो है वो ध्वस्त करते हैं, विनाश करते हैं। तो ये 3 शक्तियाँ आपने सुनी होंगी, बिल्कुल, ये चित्रों में बताई गई है, बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही बहुत महापुरुष रहे हैं, बिल्कुल। ये तीनों ही पंच तत्वों के शरीर इन्होंने धारण किए हैं, महापुरुष है, ये हमारे पूर्वज है एक तरह से। ओके। जैसे श्री राम हमारे पूर्वज है, श्री कृष्ण हमारे पूर्वज है, इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हमारे पूर्वज है। ओके। तो तीनों को एक संज्ञा दी गई है अलंकारिक रूप में। ठीक है। ये तीनों ही जो है ये GOD गॉड बनाए ना, गॉड। ओके। G फॉर जनरेटर है, O फॉर ऑपरेटर है, ठीक है ना, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये तीनों को मिला करके गॉड बनाया गया है। ओके। तो तीनों का जो कार्य है इस तरह से बताया गया है, ये अलंकारिक रूप से बताया गया है, वास्तव में इस तरह से नहीं है। इस तरह को, इस चीज को आप तत्व ज्ञान से लें, ठीक है, मटेरियल से लें। मटेरियल में क्या है? एटम है। ओके। एटम है, एटम के 3 गुण है, ठीक है, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो तीनों की संज्ञा आप दीजिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश से। ओके, ठीक है, समझ गए? तो क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कार्य करते हैं? तीनों ही ये कार्य कर रहे हैं, एक बना रहा है, एक पाल रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके। एक एटम के 3 गुण हैं, ये तीनों गुणों को आप जोड़िए, एक एटम को एटम से जोड़िए तो क्या कुछ बनता है। एटम से एटम जुड़ के प्रकृति बनती है और सृष्टि चलती है, और इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रॉय होता है, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से उसकी पालना होती है। तो तीनों की संज्ञा के रूप में हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दर्शाया गया है। उसको समझिए बुद्धि से। ओके। तो ये कण आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। जब तक परमात्मा है उसकी सृष्टि रहेगी, प्रकृति हमेशा रहेगी जब तक परमात्मा है। और परमात्मा अजन्मा है, ना वो जन्म लेता है ना मरण होगा। तो इसलिए परमात्मा भी हमेशा रहेंगे, प्रकृति भी हमेशा रहेगी। लेकिन प्रकृति का कार्य बदलना, तो बार बार जनरेशन होता रहेगा, डिस्ट्रॉय होता रहेगा, पालना होती रहेगी। ये जैसे चल रही है चलती रहेगी, बदलती रहेगी। अनंत अनंत सूर्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये सृष्टियां बदलती रहेंगी, चांद तारे बदलते रहेंगे, इंसान बदलते रहेंगे। आज ऐसे है, कल वैसे होंगे, तो सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन साइंस कहता है कि विनाश मतलब नजदीक है। विनाश किसी एक छोटे से हिस्से का हो सकता है, एक धरती का हो सकता है, 2 धरती का हो सकता है, 3 का हो सकता है, लेकिन पूरा विनाश असंभव है। पूरा विनाश कभी नहीं होता जब तक परमात्मा है। उससे प्रकृति जो बनी है, आप सोचिए, परमात्मा अजन्मे से जो चीज बनती है वो भी तो कभी नहीं मिटेगी। आप मान लो 50 साल जीते हैं, आपके साथ जो परछाई चल रही है वो भी तो 50 साल ही जिएगी। आप सोचिए, ये मानती हूँ मैं। परछाई को मिटा सकते हो क्या? नहीं। चांद जब तक है उसकी चांदनी को मिटा सकते हो? नहीं। सूरज जब तक है उसकी सूर्य की रोशनी को, किरणों को हटा सकते हो? नहीं। इसी तरह प्रकृति को भी नहीं आप हटा सकते, ना विनाश हो सकती वो। ये भ्रम है लोगों का कि पूरा विनाश हो जाएगा। विनाश कुछ समय के लिए, कुछ चीज का होता है। जैसे आप है, आप 50 साल तक जिएंगे, आपके 50 साल बाद आपका विनाश निश्चित है। लेकिन दोबारा भी तो आपका जन्म होगा, कहीं और भी तो दूसरा आपकी जैसा दूसरा जी रहा होगा। तो प्रकृति पूरी विनाश नहीं होती है। ये लोगों का भ्रम है कि पूरा विनाश हो जाएगा, नहीं होगा। ये मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि विनाश नहीं होता। विनाश कुछ समय के लिए कुछ चीज का होता है। जैसे एक एटम अपनी अवस्था बदलता है, फिर वो दूसरे रूप में चला जाता है। एटम का भी विनाश नहीं होता है।